कलर मोटा मोटा समझ में आ गया था। मोटा मोटा है? आइए आइए, क्या हाल चाल। अब ये समझ में आ गया। अब ये क्यों हमारे मेकअप में जरूरी है, ये समझ में। हमारी जो स्किन है, इसको उस हाथ में ले लो। स्किन कलर कौन सा है हमारा? ब्राउन। ठीक है, स्किन कलर हमारी ब्राउन है। और जो ये ब्राउन है, ये ब्राउन कैसे बनता है? अलग अलग कंसिस्टेंसी से जब मिलते हैं तो हमारे शेड डिसाइड होते हैं। किसी में येलो ज़्यादा होता है तो आपका अलग शेड होता है, किसी में ब्लू ज़्यादा होता है उसका अलग शेड होता है, किसी में रेड ज़्यादा होता है तो उसका अलग शेड होता है। तो अगर आपने कभी बीच में इंस्टाग्राम में और देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ था येलो की क्वांटिटी ज़्यादा है। इंडियन में येलो की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है ना। और ब्लू बनना अब देखो, इसमें रेड एंड ब्लू जैसे ज़्यादा है तो ये डार्क ब्राउन बना। रेड में था, ठीक है। अब इसी में हल्का सा हम और येलो डालेंगे तो ब्राउन हो फिर येलो ब्लू आ गया। ब्राउन आया, हल्का सा इसके डार्क कलर। ब्राउन से आया, ठीक है ना। तो ये कैसे बना? हमारे प्राइमरी कलर से ही हमारी स्किन बनती है। ठीक, क्या कहते हैं हमारी स्किन कैसे, मतलब लोग बोलते हैं ना कि हमारी जो मतलब सब पांचों तत्वों से हमारी स्किन बनती, बॉडी बनती है, ठीक है ना। बॉडी हमारी पांचों तत्वों से बनती है। जो स्किन होती है हमारी, रेड ब्लू येलो, जो एटमोसफियर होती है उस कलर से हमारा ये कलर आया है। ठीक, तो हमारी स्किन के अंदर ब्लू भी है, रेड भी है, येलो भी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो चीज़ किसी की अति है, मतलब स्किन में अति आ रही है, जैसे रेड बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो उसके न्यूट्रलाइज करने के लिए कलर्स बनेंगे। कि उसको अगर हम करेंगे तो हमारी एक न्यूट्रल शेड हमारा जो है, जो नॉर्मल, अगर हमें ये कलर चाहिए, पूरा फेस हमारा इस समय टैन हो रखा है, ठीक है, डार्क हो रखा है, और हमारा कलर ये है, और हमारी स्किन हो गई है फेस की टैन होगी, ये वाली डार्क सर्कल ये कलर का हो गया। ठीक, अब इसमें से इसमें ये क्या हो गया कि इसमें कुछ अति ज़्यादा है, उसको हमें न्यूट्रलाइज करके हमको इस कलर को। ठीक, तो अब ये ब्राउन कलर हमारे पास आया। अब देखो, अब हमें चाहिए क्या होता है हमारे पास। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होता है? हम लोगों को जैसे मोटा मोटा पढ़ाया जाता है कि एक मतलब कि जो कलर एक साथ होते हैं, जो एक दूसरे के साथ अलग अलग अच्छे लग रहे होते हैं, वो हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं वो एक साथ कलर अच्छे लग रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। बट ये कॉम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज़ है, बट एक चीज़ होती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये आई और ई का अंतर है। ठीक है, अब आई और ई का अंतर क्या है हमारा?
नींद आ रही? क्या बोला मैंने? आई और ई का कलर किस चीज़ से? कॉम्प्लीमेंट्री स्पेलिंग COMP ध्यान से, क्लास के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री कलर अलग होता है, जो एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं कलर, वो अच्छे लगते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मतलब कंप्लीट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है? ये कंप्लीट कर रहा है एक दूसरे को, ये कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक? कैसे समझ में आएगा ये चीज़? ये समझ में आ रहा है? अब रेड, कॉम्प्लीमेंट जैसा। अब देखिए, रेड के अपोजिट कौन सा कलर है? ग्रीन। ग्रीन। अपोजिट कौन सा कलर है? वाइट। पर्पल। पर्पल। ब्लू के अपोजिट हमारा कौन सा कलर है? ऑरेंज। ये हमारे कलर चार्ट ने हमें बताया कि इसके जो सामने कलर्स होते हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और कंप्लीट कर रहे हैं, और यही एक दूसरे के न्यूट्रलाइजर्स हैं, ठीक है? अगर कोई चीज़ ज़्यादा है उसमें, अगर हम उसका अपोजिट वाला कुछ उसमें डाल देंगे तो उसको वो न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करेगा, ठीक? अब देखो, रेड है, ग्रीन, येलो, पर्पल, ये। अब ग्रीन कैसे बना है? ग्रीन कैसे बना है? ब्लू और येलो। ब्लू और येलो। क्या बना? ग्रीन। पर्पल कैसे बना है? रेड एंड ब्लू। ऑरेंज, रेड एंड येलो। ये क्या बना? ये तीनों मिलके क्या बन रहे हैं? R प्लस B प्लस Y। ये क्या बन रहे हैं? R प्लस B प्लस Y। ये क्या बन रहे हैं? R प्लस B प्लस Y। ये क्या हो गया? हर जगह पे तो हमारा प्राइमरी कलर ही लास्ट में आ जा रहा है, और क्या बन रहा है लास्ट में हमारा? ब्राउन। ब्राउन। कलर थ्योरी का मेन यही नाटक है। ब्राउन हमारी स्किन है, ठीक है? अब रेड, ये हमारी स्किन रेड, ब्लू, येलो से बनी है। इसमें कुछ भी कम ज़्यादा होगा वो रेड, ब्लू, येलो ही इसको कंसंट्रेट करके बराबर करेंगे। तो अब क्या है कि रेड के, अब जैसे इसमें हो गया, रेड का जो अपोजिट कलर है ग्रीन। रेड, अगर हमारे पास पिंपल है, रेड पिंपल है या रेड स्किन है, ब्राउन कलर की स्किन है हमारी, ठीक है? ब्राउन कलर की स्किन है, उस पर रेड पिंपल है, तो उसको रेड पिंपल के ऊपर हम ऐसा क्या कलर लगाएं कि रेड न्यूट्रलाइज हो जाए और वापस ब्राउन में कन्वर्ट हो जाए? रेड में क्या लगाएं? ग्रीन। रेड पे ग्रीन लगाएंगे तो रेड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो ब्राउन में चला जाएगा। मोटा मोटा ये समझना है आपको, ठीक? अब ऐसे ही ये क्या नाम है, अब डार्क सर्कल की जब हम बात करते हैं, ठीक है? अब ये नहीं, जैसे अब ये वाला कलर था मेरा, जैसे जैसे हल्का हल्का इसमें ब्लू मिक्स होता जाएगा, सूख गया है ये वैसे,
डार्क सर्कल जब हमारा होता है, आप जब ऐसे खींच के देखोगे स्किन के नॉर्मल यहाँ पे आपको ब्लूइश वेन, ग्रीनिश वेन करके एक डार्क सा ब्राउन और ऑरेंजिस अगर आप देखोगे ना, वो डार्क ब्राउन नहीं होता है, वो ब्राउन ज़्यादा इसलिए है उसमें ब्लू ज़्यादा नहीं होता है, समझ रहे हो? वो डार्क इसलिए होता जा रहा है ब्राउन। अब ये हमारा ये कलर है, अब डार्क सर्कल हमारा डार्क ब्राउन क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसमें ब्लू की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक? तो ब्राउन ब्लू कैसे कटेगा? ब्लू कटेगा हमारा ऑरेंज से। तो जो हमारा ऑरेंज है वो हमारा डार्क सर्कल और ये जो चिन के पास जो डार्क एरियाज होते हैं, ठीक है, कोई डार्क कलर का पिंपल है जो जला हुआ ब्राउन सा, वो सब ऑरेंज उसको करेक्ट करता है। लोग यूज करते थे ना, आपने देखा ना, इनसे हम ऑरेंज करेक्टर पहले लगाते हैं मेकअप के पहले ऑरेंज लगाते हैं, फिर मेकअप उसके ऊपर कंसीलर करते हैं। ऑरेंज क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऑरेंज कट करता है ब्लू, ठीक है। ब्लू कहाँ आता है? जहाँ ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाता है स्किन या डार्क सर्कल जैसा हो जाता है, उसके अंदर ब्लू की पिगमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए ब्लू को काटने के लिए और स्किन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ऑरेंज डालना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो एक देखो रटा रटाया भी आप ये कर सकते हो कि भाई डार्क सर्कल है तो ऑरेंज लगाएंगे, और रेड पिंपल है तो हम ग्रीन लगाएंगे, और अगर हमारा क्या नाम है बहुत ज़्यादा फेस ना येलो, कहाँ गया ये, अब अच्छा येलो एंड पर्पल, ठीक। अब क्या येलो कैसे दिख रहा है? येलो और पर्पल, किसी किसी की ना बहुत ज़्यादा फेयर स्किन होती है, जब बहुत फेयर स्किन होती है ना, उनकी ना फेस पे ना वेन्स दिखती हैं, पर्पल वेन्स दिखती हैं। पर्पल बहुत ऐसे से ना लंबी लंबी ना ऐसे से लंबी लंबी धारियाँ दिखती हैं, तो उसको हमें कट करने के लिए येलो करेक्टर लगाना पड़ता है, ठीक है। अब ये कैसे समझ में आएगा? जैसे जैसे हमारी डार्क स्किन आती जाएगी उसमें हमारा ब्लू कलर बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हमारी फेयर स्किन होती है उसमें पर्पल, ठीक है। फेयर स्किन में जो डार्क सर्कल होता है उसमें पर्पल ज़्यादा होता है, लाइट, ठीक। और जो डार्क स्किन जो इंडियन स्किन होती है उसमें हमारा ब्लू। तो अगर पर्पलिश ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कोई चोट होती है ना बहुत ज़्यादा पर्पल, अचानक कोई एक चोट होती है पर्पल से आती है, ठीक है, तो वो जो होती है वो येलो कट करता है। ये थ्योरी आपके हेयर में भी चलेगी, कलर में, जो ये था डीप आप समझ लो, क्योंकि वो उसमें भी ना जब वो ब्लॉन्ड करके येलो कलर करते हैं ना, जो येलो आ गया, अब येलो को कैसे काटोगे? तो येलो को काटेगा पर्पल, तो पर्पल के शेड्स आते हैं वो काटेगा, ठीक। ऐसे ही जब हम बाल करते हैं, जो रेड ऐसा हिना जब हम कलर करते हैं रेड आ जाता है, तो रेड को हमारा ग्रीन काटता है, तो ऐसा शेड लेना है जिसमें ग्रीन मिक्स। तो ये सब हमारा कलर में भी, हेयर में भी काम आता है, और स्किन ये मेकअप में भी काम आता है, ठीक। अब ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया? नहीं आया तो मैं फिर समझा दूँ एक बार और, बताओ 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 बताओ, तुम्हें नहीं आया? प्राइमरी कलर में ना रेड ब्लू येलो, यही हमारी ब्राउन स्किन के ऊपर, यही हम लोग का सब कुछ यही है कलर जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है। अब क्या है कि रेड है, ठीक है, अब ब्लू डायरेक्ट ना, ब्लू जो है, अब ब्लू कैसे, जैसे मैंने ये दिखाया रेड है, रेड को कौन काट रहा है? ग्रीन, ठीक। ग्रीन कैसे बन रहा है? वो ब्लू और येलो से बन रहा है, ठीक। तो सेकेंडरी कलर और प्राइमरी कलर मिक्स होके आपका ब्राउन कलर डिसाइड करता है। अब किसी की स्किन में ब्राउन लाइट कलर है तो जाहिर सी बात है उसमें अलग मतलब क्वांटिटी से हमारा ब्राउन बना है। अब देखो ये प्रॉपर ब्राउन हो गया ना सूखते सूखते, ठीक है ना। अब इसमें क्या था? क्वांटिटी ऑफ येलो वाज गुड, ठीक है ना, ब्लू कम था और रेड था, तो इसमें क्या हो गया? ये हो गया आपका ब्राउन शेड। आ गया समझ में? अब यहाँ पे अगर हमारा जैसे डार्क सर्कल है उसमें हमारा ब्लू ज़्यादा मिक्स था तो ये ब्लूइश ग्रीनिश सा दिख रहा था। अब ये हमें कौन काटेगा? ऑरेंज। ऑरेंज, क्योंकि ये जो शेड्स हैं हमारे ये इसीलिए बना है।
हवा से भगवान ने प्रकट नहीं किया है इसको, ये हम ही लोगों ने बनाया है। पर कैसे बनाया है? प्राइमरी और सेकेंडरी करके इसके अपोजिट्स जो आने चाहिए। जो रेड को कौन काट रहा है? रेड को काट रहा है ग्रीन। ग्रीन कैसे हो रहा है? क्योंकि ग्रीन जो है वो ब्लू और येलो को मिक्स करके बन रहा है ना, तो ब्लू और येलो को जब मिक्स कर रहे हैं तो ग्रीन बना, तो इसलिए रेड के सामने ग्रीन आ रहा है। ये जो कलर चार्ट है वो इसी थ्योरी पे बना है। ये हम लोग रटने के लिए पहले कि हाँ भैया ऐसा ऐसा है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये है, बट थ्योरी इज दिस कि ये जो है ये हम दोनों, ये रेड है तो रेड के बचा हुआ कौन कलर है? ब्लू और येलो है। तो ब्लू और येलो को प्लस करेंगे तो हरा बन रहा है, तो हरे के सामने हमारा रेड आएगा, रेड के सामने ग्रीन। एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। और रेड अगर ज्यादा है कहीं तो ग्रीन काटेगा, और कहीं ग्रीन ज्यादा है तो रेड काटेगा। आ गया? ये चीज समझनी है। और किसी को कुछ समझ में ना है तो मोटा मोटा याद कर लो, और कुछ नहीं करना। ये समझ में आ गया? अब हमारे करेक्टर्स पे आते हैं। ये हम स्किन में कैसे यूज होगा हमारा? अगर डार्क सर्कल है या चिन डार्क है, इसमें मतलब हमारी ब्लू की मात्रा ज्यादा है, ठीक? तो हम लोग क्या यूज करेंगे ब्लू को उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? ऑरेंज। न्यूट्रलाइज मतलब करेक्टर क्या यूज करेंगे? करेक्टर हमारा यूज होगा ऑरेंज करेक्टर। ठीक। अब हमारा अगर रेड चीक्स है या रेड पिंपल है, उसको हम क्या करेक्ट करने के लिए हम क्या करेक्टर यूज करेंगे? ग्रीन करेक्टर यूज करेंगे, ठीक है? फेस बहुत ज्यादा फेस येलोइश दिख रहा है, फेस बहुत ज्यादा येलोइश दिख रहा है, पीलिया पीलिया जैसा, तो उसके लिए करेक्टर हम क्या यूज करेंगे? पर्पल। समझ में आ गया? यही वाइसा वर्सा भी हो सकता है। अगर आपका फेस मतलब आपके फेस पे बहुत ज्यादा या चोट लगी है, पर्पल कलर की चोट है, पर्पल वुंड है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? येलो। मैम जैसे कि स्किन होती है, कोई बीमारी टाइप का होता है ना कि थोड़ा थोड़ा ब्राउन रहता है फिर वाइटिश में रहता है। हाँ, विटिलिगो ना। हाँ। तो उसको तो वो जो अब आपको ये देखना है कि उसकी स्किन में ब्राउन ज्यादा है कि व्हाइट ज्यादा है। अगर व्हाइट ज्यादा है, व्हाइट पैचेस ज्यादा है, तो पूरा फेस आप व्हाइट और उसके लाइट पे लेके जाओ। ब्राउन को छुपाने मतलब ब्राउन की जगह पूरा फेस डार्क करने की जरूरत नहीं है। अब ये डिपेंड करता है, वो जब हम बताएंगे ना उसके बारे में तब बताएंगे। और एक फेस में 10% विटिलिगो है, हाँ। मतलब पूरा फेस का कलर यही है और कुछ कुछ जगह वाइट वाइट है, तो अब बाकी स्किन वो डार्क ब्राउन करके स्किन को आप छुपा सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट किसी के पैचेस ज़्यादा वाइट हैं और ब्राउन कम बचा है, तो उसको हम बीच का एक शेड लेके जाते हैं। हम पूरा वो ब्राउन नहीं कर देते, वो काला दिखने लगता है, क्योंकि इतने दिन से वो गोरा दिखने की आदत है ना, उसको सफेद सफेद ज़्यादा दिख रहा है। अचानक आप एकदम डार्क ब्राउन करके वो काली लगने लगेगी। तो क्या करते हैं, वो एकदम वाइट भी ना लें और एकदम वो भी ना लें, एक बीच का एक मीडियम शेड जो वाइट और ब्राउन को दोनों मिक्स करके हम कंसील कर पा रहे हैं, वो काम ये करें। या सफ़ेद, ये सफ़ेद तो कर ही नहीं सकते बाकी, क्योंकि ब्राउन इतना भयंकर शेड होता है, उसको हम एकदम वाइट कलर पे लाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। हाँ, ये समझ में आ गया? अब यहाँ कहाँ कहाँ काम हमारा ये भी, अब ये हो गया। अब लिपस्टिक की बारी आती है। कलर थ्योरी में लिपस्टिक भी मैटर करती है, आई मेकअप भी मैटर करता है, आई कलर भी मैटर करता है, ठीक है? अब हमारा ये कंप्लीट हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री कलर समझ में आ गया?
अभी हम लोगों ने क्या कलर व्हील पढ़ लिया, हेडिंग डाल लीजिए अपने पास, कलर व्हील कंप्लीटेड, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कंप्लीटेड। अब हम कर रहे हैं टेम्परेचर ऑफ कलर। टेम्परेचर मतलब कि किसी चीज़ को देख के आपको लग रहा है कि हाँ इसका ज़्यादा टेम्परेचर हीट मतलब वैसे गर्मी वाला महसूस हो, किसी को देख के लग रहा है बड़ा ठंडा सा कूल सा लेस टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वही सेम चीज़ आ गई। टेम्परेचर ऑफ कलर्स में क्या क्या आ गया हमारा, वार्म, कूल एंड बीच में क्या आ गया, न्यूट्रल, ठीक है। WNC। ग्रीन से शुरू, ये वाला ग्रीन जो है ये आपको कैसा लग रहा है, वार्म लग रहा है कि कूल लग रहा है? कूल कैसे लगता है आंखों को, अच्छा लग रहा है? ब्राइट नहीं लग रहा है, ठंडक दे रहा है आंखों को? इसमें तो नहीं समझ में आ रहा फिर मुझे मैम। क्यों? ये ग्रीन तो बोल लग रहा है। हमारे पास 3 तरह के ग्रीन आ रहे हैं, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा वार्म कलर है क्योंकि इसमें येलोइश कूल है ना। ये कूल क्यों लग रहा है? वो जो मैंने जो परसों उस दिन पढ़ाया था मैंने, वो क्या था, जो वार्म एंड कूल की जो फैमिलीज पढ़ाई थी, ठीक है ना। जैसे जैसे वो येलो, इधर देखो ये वाला जो ग्रीन, आप ये वाला चैप्टर वाला पढ़ो, जैसे जैसे ये ग्रीन इधर की तरफ जा रहा है, वो ग्रीन ब्लूज मिक्स होके यहाँ होते होते ये कूल की फैमिली में चला जा रहा है। जैसे जैसे ये वाला ग्रीन येलो के साथ मिक्स होता जाएगा, वैसे वैसे ये ग्रीन हमारा वार्म की तरफ जाएगा। सेम यही यहाँ पर वो चीज़ है, येलो के पास ग्रीन है, ठीक है ना। येलो के पास ग्रीन है, ग्रीन में येलो ज़्यादा है, ये हमारा वार्म है। फिर जैसे जैसे वो ब्लू की तरफ जा रहा है, हल्का सा इसमें मिक्स हुआ ब्लू, हल्का सा, तो ये ग्रीन और ब्लू के बीच में जा रहा है, ये न्यूट्रल कलर बन रहा है, ये न्यूट्रल ग्रीन हो रहा है। और जैसे जैसे ये इधर जा रहा है, ब्लू की तरफ मिक्स हो गया, ये ब्लूइश ग्रीन हो गया, ये हमारा कूल ग्रीन हो गया। समझ में आ गया? अब वो देखो वो कौन सा ग्रीन पहनी है, टेम्परेचर आंखों को देख के पता चलता है। देयर इज नो थ्योरी कि यही कलर ये है, यही कलर ये है। ये मोटा मोटा आपको समझना है, जो आंखों को सुकून दे रहा है, ठीक है, जो आंखों को रिलैक्स दे रहा है, वो आपका कूल कलर है। जो आंखों को थोड़ा सा वैसा ब्राइट लग रहा है, वैसे लग रहा है, तो वो आपका वार्म कलर है। जो बीच का न्यूट्रल शेड है वो न्यूट्रल लग रहा है। तो ऐसे ही हमारे शैडो पैलेट्स और लिपस्टिक में भी यही काम होता है। देखो ये पैलेट अगर आप देखोगे, ये कलर जैसे जैसे हैं, इसमें येलो टोन ज़्यादा है, येलो ब्राउन, ब्राउनिश येलो, फिर ये भी ब्राउनिश येलो, येलो दिख रहा है इसमें, येलो है ना, सब में येलो ज़्यादा आ रहा है, ये हमारे वार्म ब्राउन है, ठीक। अब इसमें क्या है, ये देख रहे हो, इसमें पिंकिश सा टोन आ रहा है, ब्लू, ठीक है। तो ये कूल ब्राउन है, ठीक। ये कूल कलर आ रहे हैं कुछ इसमें और कुछ हमारे, अब देखो इसमें भी देखो, अगर आप ये वाले में ब्राउन में पिंक दिख रहा है, ये हमारा वो कूल कलर है। और ये हमारा इसमें ऑरेंजिश मिट्टी वाला दिख रहा है, ऑरेंजिश येलोइश दिख रहा है ज़्यादा, तो ये हमारा वार्म शेड है। तो ऑरेंजिश येलोइश जिसमें ज़्यादा जा रहा है वो हमारा वार्म कलर है। और इसमें अब ये क्यों देखा जा रहा है, अब इसका रीज़न समझते हैं। अब मुझे पता है स्किन कलर है, पहले हम फाउंडेशन और उसकी बात करते हैं, फिर पहले हम ड्रेस की बात करते हैं और स्किन की। स्किन इनकी क्या है,
व्हीटिश कलर है, व्हीटिश के साथ इनकी क्या कलर अंडरटोन आपको जो सामने से दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ब्राउन टोन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है इसमें, ठीक है ना। अब जब हम इनको हम मेकअप, अब इनकी स्किन का कलर ये है, कलर ये है स्किन पे, अभी कलर ये हो रखा है, ठीक। अब इसको मुझे इस शेड में लाना है। अब इसके फेस पे ब्राउन ज़्यादा है, क्या करेक्ट करेंगे, ऑरेंज। ऑरेंज। तो अब इनके फेस पे हम चाहें तो पूरे पे ही सिर्फ डार्क सर्कल में क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज ज़्यादा रहेगा, फोरहेड पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यहाँ ज़्यादा रहेगा, बाकी फेस को भी न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी, क्योंकि पूरा कलर डार्क हो चुका है नेक तक, तो हम हल्का सा क्वांटिटी पूरे फेस पे ऑरेंज मारेंगे टू न्यूट्रलाइज इट। समझ में आया? तो अब यहाँ से तो हमने ये न्यूट्रलाइज करके हमने ये स्किन टोन को हमने अचीव कर लिया। अब हम बात करते हैं आई मेकअप के लिए। अब ये आई है मेरे पास ब्राइड बन के, ब्राइड पहनी है हमारा रेड लहंगा। रेड लहंगा किस कलर का है? वॉर्म शेड है, ठीक है, उस पर गोल्डन वर्क है, ठीक, वॉर्म शेड है। अब ये भी वॉर्म कलर की है, वॉर्म शेड की स्किन भी है, वॉर्म शेड का लहंगा भी है, इट विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अब इनका मेकअप कूल ठीक होगा। है, कूल नहीं होगा, रेड कलर है वो है, फेस भी है ना, मैं वॉर्म में ही कलर होगा। अब जैसे वो कलर वो देना पैलेट, अब जैसे मुझे आई शेडो रखना है, मैं सिल्वर भी ना डाल दूंगी बाबू, कूल भी ना डाल दूंगी, गोल्डन ही डालूंगी ना, वर्क गोल्डन है। नहीं, कुछ कुछ जगह वार्म और हल्का फुल्का नहीं। ड्रेस हमारा रेड है, उस पर गोल्डन वर्क है, ज्वेलरी भी हमारी रेडिश गोल्डन टाइप की ही रहे, मतलब गोल्डन वर्क पे ही रहेगी। हम कहीं से भी ऊपर हम उस पर जा ही नहीं सकते, कूल पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी स्किन टोन भी हमारी वॉर्म है, और क्या नाम है, ड्रेस भी हमारी वॉर्म है, ज्वेलरी भी हमारी वॉर्म है। हम गलती से भी मुंह पे हम कंट्रास्ट मार ही नहीं सकते, गोल्डन पे ही हमें वर्क करना है। अगर आप सोचो कि आपने सब कुछ किया और इस पर सिल्वर ग्लिटर लगा दिया, कैसा लगेगा? गंदा लगेगा ना। आईज तभी वो अच्छी दिखेगी जब आप उस पर गोल्डन ग्लिटर लगाओगे। प्लस इसमें अब इसमें इतने तरह के ब्राउन्स हैं, अगर मुझे कुछ डेप्थ कलर या ब्राउन मारना है तो इनके स्किन पे हम कौन कौन से ब्राउन मार सकते हैं? ये वाला कलर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक। ये सब हमारे वार्म ब्राउन्स हैं, आईज पे हमारे वार्म ब्राउन यूज होगा। हम इसके ऊपर गलती से भी हम ये वाले ब्राउन नहीं करेंगे, ये हमारा कूल कलर है, ठीक है, तो ये कूल कलर वाला इनकी आईज पे हम नहीं यूज करेंगे। बात समझ में आई? जी। आगे समझ में? वार्म कलर के साथ करना। अब यही मेरे पास ब्राइड आई, ये पहन के आई मेरे पास इसी रंग का लेवेंडर कलर का लहंगा, सिल्वर कलर की ड्रेस है, सिल्वर कलर का वर्क है, ठीक। पहली बात तो इनको इनकी स्किन टोन जब हम लोगों ने पढ़ा था, जब वार्म स्किन होती है उस पर गोल्ड ज़्यादा जाता है सिल्वर की जगह, ठीक है ना। अब सिल्वर, अब ब्राइड है भाई, वो तो अपने वो नहीं देखेगी ना, उसको जो आंखों को अच्छा लगा, जो ट्रेंड में चल रहा है वो उठा के ले आई। अब ये मेरे पास ये वाला शेड ले आई और इस पर सिल्वर वर्क है और सिल्वर ज्वेलरी लेकर, मतलब डायमंड और सिल्वर ज्वेलरी लेकर आ गई, डायमंड वाला है और सिल्वर वर्क, सिल्वर बेस पे ले। अब आप इन पे मेकअप करना है अब आपको, ठीक। अब हम एकदम ही हम पूरा सिल्वर पे एक साथ नहीं जंप मारेंगे, इनकी स्किन का जो मेकअप हम करेंगे वो न्यूट्रल पे वर्क करेंगे, क्योंकि स्किन खुद जो है वो तो वार्म है ना, स्किन वार्म है, बाकी ड्रेस और ज्वेलरी हमारी कूल है। तो हम ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हम इनकी यही कलर, हमने यही लिपस्टिक भी हमने यही लगा दी, सिल्वर कलर का मैंने जेल देखी, सिल्वर कलर का मैंने ग्लिटर एकदम लगा दिया, वो इनके फेस को ना थोड़ी देर बाद डल सा दिखेगा, वो चेहरा उठ के नहीं आएगा। अब चेहरा उठाने के लिए हमें एक बीच का कलर करना पड़ेगा, न्यूट्रल। अब मैंने पर्पल शेड, अब ये वाला क्या आएगी, एक भी न्यूट्रल कूल पर्पल है ना ये, ठीक है। अब हम इसकी स्किन पे अगर मुझे वर्क करना होगा, अब हम एकदम डार्क कलर के जो जिसमें येलो टोन थे ब्राउन, वो यूज़ नहीं करेंगे, जो मीडियम से जो ये पिंकिश ब्राउनिश थे ना, ये वाले कूल वाले, ये वाले हो गए, ये वाले हो गए, ये वाले हो गए, ये वाले हो गए, वो हम इनके आईज पे यूज़ करेंगे, ठीक है, ये करेंगे। और ग्लिटर जो है
वो हम शैम्पेन टोन का और सिल्विश मिक्स कर लगाएंगे। डायरेक्ट सिल्वर ओवर नहीं लगाएंगे, या कम क्वांटिटी का सिल्वर लगाएंगे। ये नहीं कि हमने पूरा यहाँ से यहाँ सिल्वर लिया, क्योंकि ड्रेस में पूरा सिल्वर है, पूरा जो आज चलता है ना पूरा सिल्वर उठा के पूरा लगा दिया, वो इनके स्किन पे नहीं चलेगा। इनके स्किन में हमें कलर देना पड़ेगा, फिर बीच में कहीं सटल सा हल्का सा हम शिमर ग्लिटर दे सकते हैं कि वो एक न्यूट्रलाइज बैलेंस ऑफ कलर दिखे। अब इस कलर को हम इन्हांस करके हम फेयर पे ले जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये कलर पे अगर हम डायरेक्ट वर्क करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज वो ना मेकअप डल दिखेगा, क्योंकि इनकी स्किन टोन के लिए कलर नहीं बना है। तो जब हम फाउंडेशन लगाएंगे तो फाउंडेशन में हम इनकी स्किन को यहाँ इस शेड से एक शेड लाइट करके पूरे इन्हांस करके जाएंगे। मैम ये बेस वाला थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, जैसे आपने बताया ना ये थोड़ा जैसे देखो ये वार्म कलर की लड़की है, हाँ, ठीक है। अब वार्म में भी इसका स्किन टोन में भी यहाँ येलो स्टोन है, ये देखो ये कलर येलो है, तो ये वार्म लड़की है, वार्म टोन है, ऊपर से दिख रहा है ना ये वार्म कलर की है। अब इसमें क्या है कि प्रॉब्लमैटिक स्किन जो है वो ज़्यादा डार्क हो चुकी है, वो डार्क ब्राउन मतलब कि ब्लूइश ज़्यादा टोन आ चुका है इसके फेस पे। वो कट करेगा हमारा ऑरेंज। जब वो कट किया उसके बाद हम इनके फाउंडेशन, इस कलर के फाउंडेशन को हम करके हम इनके फेस को इस कलर पे ला सकते हैं, बट स्टिल इट विल बी वार्म ओनली ना, क्योंकि वो स्किन टोन तो इनकी वार्म है ना। इसको मुझे सफ़ेद तो नहीं ले जा रहे हैं ना, ये गोरा पिंकिश लुक तो नहीं आ रहा है ना। मैंने आपने जो थ्योरी मैंने जो उस दिन परसों पढ़ाई थी वो क्या थी कि जो लोग गोरे होते हैं उनकी स्किन कैसी होती है, पोर्सलिन, सैंड, पिंकिश, रेडिश, कहाँ था पेज खोलो। तो ये स्किन टोन तो वहाँ तक तो हम ले ही नहीं जा सकते ना, येलो अंडरटोन तो रहेगा ही स्किन के अंदर। येलो जैसे ये आप ड्रेस का बताए ना, अगर सपोज ये सेम कलर का लहंगा ले रहे हैं, हाँ। तो जो ब्राउन के आप शेड्स ले रहे हैं वो स्किन पे जो आप बोल रहे हैं हल्की पिंकिश पे हो, मतलब जो क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर ये अब स्किन पे ना ये हम इसके ऊपर वार्म ये नहीं कि अब इसमें जो ड्रेस के अकॉर्डिंग ही हमारा आई मेकअप चलेगा। अब इसमें जो वार्म कलर वाला ब्राउन है वो इसकी आई स्किन पे जाएगा, बट ड्रेस के साथ नहीं जाएगा। तो हम हमको ड्रेस के अकॉर्डिंग ही हमें ब्राउन लेना है इसके। क्योंकि अगर मैंने आईज पे अगर ऑरेंजिश ब्राउन लगा दिया वो ये ड्रेस से एकदम अलग अनमैच हो जाएगा। तो हमें बीच का एक शेड ऐसे लेके चलना है कि हम एकदम पर्पल भी नहीं मार एकदम सिल्वर पूरा नहीं मार सकते हैं, सिल्वर का टिंच जैसा, क्योंकि सिल्वर इनके कॉम्प्लेक्शन को मजा नहीं आएगा ना, गोल्ड ज्यादा मजा आएगा, शैम्पेन ज्यादा मजा आएगा ना। तो इसमें हम इसको हम बेस रखेंगे आइस का, इससे एक शेड डार्क रखेंगे कॉर्नर्स में, और बीच में हल्का सा शिमर सिल्वर दे के इनका काम खत्म करेंगे। अब बात आई लिपस्टिक पर। लिपस्टिक की जब हम बात करते हैं, अगर हम ये कलर लगा देंगे, मेरा मेकअप वॉलेट डालते हैं क्योंकि इसमें ये कूल कलर है और स्किन है हमारी वार्म कलर की, तो अगर हम इस शेड की लिपस्टिक लगा देंगे तो ये एकदम ऐसे गंदा सा हो जाएगा चेहरा। तो इसमें हम लिपस्टिक को थोड़ा सा ब्राइटन अप करेंगे, वार्म ले जाएंगे, ठीक है ना। उसमें हम थोड़ा सा लिपस्टिक को हम हल्का सा ब्राइट टोन करना ही पड़ेगा, इस कलर पे नहीं जाएंगे। इसका हम पर्पल अगर रख रहे हैं तो एक शेड हम डार्क जिसमें हल्का सा येलोइश पर्पल मिक्स होता है लिपस्टिक पैलेट में। अब जैसे ये है, अब इनकी स्किन का कलर जो था वो जैसे अगर ड्रेस है ये, अब हम इसके ऊपर ये लिपस्टिक अगर हम ये वाला कलर लगाएंगे तो वो डल लगेगा, ठीक है। अब इसी के ऊपर अगर हम ये कलर लगाएंगे, सॉरी पोछ लेना, दिखाना, ब्राइट लग रहा है ना, है तो पर्पल मिक्स इसमें भी, पिंक इससे कैसे बना, पर्पलिश मिक्स हुआ ना, पर्पल रेड और वाइट का मिक्सचर जब बनता है तो वो पिंक बनता है ना। तो हम ब्राइट अगर कर रहे हैं और अगर उसको ये कलर नहीं चाहिए तो फिर कम से कम इसमें ये वाले कलर पे जाएंगे, फिर जिसमें पर्पल, पिंक और ब्राउन है, थोड़ा सा उसको कह रही कि मुझे न्यूड टोन में जाना है, तो फिर हम ये शेड लगाएंगे, ब्राउन के शेड्स में, ब्राउन पिंकिश, पर्पल पिंकिश, इस टाइप के शेड में थोड़ा इनहैंसिव लुक पे जाएंगे। अगर इनकी कलर इस पे जाएंगे तो वो तो चेहरा मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कलर प्ले खेलना है कि आईज, अब आईज को हम ऐसा नहीं है कि जैसे ये कलर लिप तो चला जाएगा, बट अगर आईज पे ड्रेस पे अगर सिल्वर वर्क है तो हम पूरा सिल्वर नहीं देंगे, बीच में हल्का सा शिमर देंगे, अंडरटोन हम आई
यही टाइप का रखेंगे आईज पे नीचे, और कॉर्नर हम डार्क रखेंगे तो आप ब्राइटन अप रखेंगे। नहीं तो ये वार्म कलर वाली है, कूल कूल कर दोगे ना तुम चेहरा एकदम फ्लैट सा आएगा। समझ रहे? ये चीज आगे समझ में। अब ब्लशर की बात करते हैं। ब्लशर क्या लगे इनके स्किन टोन के हिसाब से। ब्लशर जो होता है ना वो हम लोग बहुत ज्यादा इसको नहीं देखते हैं, ड्रेस को नहीं देखते हैं, हम एक कॉम्बिनेशन को देखते हैं। अगर हम आई पूरे फेस को हम एक कौन सा कलर टोन पे ले जा रहे हैं वो देखते हैं। अगर हम पूरा वार्म टोन के मेकअप पे जा रहे हैं तो हल्का सा पीचिश पिंकिश वाला कलर रहता है, डार्क कलर। और अगर किसी को हम कूल टोन पे ला रहे हैं फेस को, जैसे लिप्स और आईज को जब कूल पे लेके जा रहे हैं, तो आपका जो ब्राउनिश पिंकिश और लाइट पिंकिश कलर का आपका ब्लशर होता है। और डार्क कलर की, अगर डार्क कलर की स्किन टोन है उस पर गलती से भी लाइट कलर के पिंक, बेबी पिंक वाले ब्लशेस नहीं चाहिए, चाहे वो लाख पिंक कलर की ड्रेस पहनी हो। अरे वो चमकेगा नहीं, डर नहीं लगेगा, लाइट बहुत ज्यादा लगेगा। चमकेगा कि इसने गंदा सा पिंक मार दिया है। उसको कूल कलर का ही, जैसे वार्म कलर की स्किन है तो वार्म ब्लशर ही लगेंगे। वार्म ब्लशर में फैमिलीज चेंज हो सकती हैं कि अगर रानी कलर का लहंगा पहना है तो हल्का सा जैसे पिंकिश डार्क पिंक सा ब्लशर दे दिया, या हल्का सा मरूनिश पिंक, जैसे रेड लहंगा पहनी है तो लाल लाल रंग नहीं दे देंगे, हल्का सा मरूनिश ब्राउनिश वाला जो ब्लशर होता है वो देंगे। बट अगर वो बेबी पिंक कलर का लहंगा, बेबी पिंक कलर का गाउन पहनी है तो बेबी पिंक कलर का ब्लशर नहीं देंगे, उसको डार्क कलर का ब्राउनिश पिंकिश ही ब्लशर। बेसिक चीज है जो आंखों को कलर बाद में सुकून दे रहा है ना, पूरा ऑल ओवर लुक वो अच्छा दिखना चाहिए, ना कि हम एकदम मैचिंग पे भी लेके चले जाए। वो धीमे धीमे देखो ये करते करते आता है। जब तक आप 4 गलती नहीं करोगे आप उस गलतियों से ही सीखो। जब आप गलती करोगे फिर पता चलेगा कि हाँ, जब आप लोग मेकअप करो ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो। हाफ फेस पे ना स्किन ड्रेस के हिसाब से करो, और हाफ फेस पे ना थ्योरी के हिसाब से करो। वार्म स्किन है तो वार्म के हिसाब से चलो। दोनों में तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम क्या गलत है क्या सही है। 2 बार अपने आप फेस पे जब मेकअप तुम लोग करके देखो तो ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि जो मैंने डोंट्स बोले हैं वो पहले करके देखो कि खराब क्या दिख रहा है, और जो यस बोला है वो हाफ फेस पे करके देखो ना कि वो क्या सही दिख रहा है और क्या गलत दिख रहा है। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में यहाँ घुस जाएगा। ये बोलते बोलते समझाते समझाते नहीं आएगा, बिकॉज मेकअप इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, जब तक आप नए नए चेहरों पे अलग अलग गलतियां नहीं करोगे तब तक अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी। ये मोटा हमने समझा दिया जरूर है, आपको मोटा समझ में आ गया है, बट ये करने के बाद ही आएगा। हम चाहे जितना आपको हम 10 दिन पे बकबकाते रहेंगे तब भी आपको जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बट आपको ये चीज, अगर मीडियम डार्क ब्राउन है, मीडियम है तो मीडियम ऑरेंज जाएगा, और हल्का लाइट सा फेयर स्किन में लाइट सा ब्राउन है तो लाइट ऑरेंज जाएगा। ऑरेंज की कैटेगरीज चेंज हो जाती है। ठीक है, अब तुम अपना शीशे में देखो, कलर की जो मैंने थ्योरी बताई है वो देखो। पहले लिप्स स्किन है तो ऑटोमेटिक आपकी जो आंखें होती है ना वो ब्लैक और ब्राउन ही मिलती हैं। जब वो जो फेयर होते हुए जब फेयर जाता है ना तो ऑटोमेटिक आपको उसमें लाइट ब्राउन और ग्रे और इस टाइप के कलर्स मिलते हैं। पर जितने भी डार्क कलर होते हैं बहुत कम ऐसा होता है कि उनकी आंखें एकदम अलग कंजी टाइप की हो, बट जैसे फेयर होते हैं उनकी अलग कलर होती है, हम लोगों की ऐसी होती है। तो हम लोगों की जो, अगर आप बहुत अलग कलर प्ले करने चाहोगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता। अगर वार्म शेड ज़्यादा है और ड्रेस भी वार्म है तो आप कूल कलर के लेंसेज ना लगाएं, ब्राउन से रिलेटेड ही लगाएं, हेजल टाइप में ही लगाएं। ठीक है, ब्लू ले सकते हैं, पर ब्लू में भी ना टर्कोइश ब्लू टाइप का जिसमें येलोइश ब्लू मिक्स हो, एकदम जो ग्रेइश ब्लू होता है वो नहीं लगाना। ठीक है, ग्रीन लगा सकते हैं। हेजल कलर सबसे बेस्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि ब्राउन और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है वो, तो वो हमारे इंडियन स्किन पे मीडियम टू डार्क स्किन पे हेजल बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए। और ये भी देखना होता है, जैसे अब क्लाइंट आप मेरे पास आई सिल्वर ड्रेस लेकर, ग्रे पर सिल्वर वर्क,
ठीक है। अब आपको ये मैटर, अब आप जब आप आई मेकअप कर रहे हो, अब आपको ये सोचना है कि उसके ऊपर आपको ग्रे कलर का आपको आई मेकअप देना है कि ब्राउन कलर और पिंकिश कलर का देना है। अगर आप ग्रे कलर का आई शैडो करने के सोच रहे हो तो ग्रे लेंस नहीं लगेगा। ग्रे लेंस क्यों लगेगा? क्योंकि हर चीज़ ग्रे 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 हो जाएगी, कट क्या होगा, तो इसलिए उसमें फिर हम लेंस चेंज करते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं क्या नाम है, ग्रे लेंस लगा के मैं उसके ऊपर ब्राउन सा या पिंक सा कुछ एक कलर ले लूँ, तब ग्रे लेंस जाएगा। बट बहुत डार्क स्किन को हम लोग ग्रे लेंस अवॉइड करते हैं। वी पुट हेजल, ग्रीनिश टोन और ब्राउनिश टोन के ही कलर्स हम आईज पे लगाते हैं, मीडियम टोन। ठीक है, आया समझ में? अब जैसे ये फेयर है, ठीक है, अगर ये बट है येलो टोन है तो वार्म शेड, इस पे अगर हम ब्राउन और हेजल लगाएंगे ये इसका चेहरा और अच्छा दिखेगा, ग्रे से बेटर वो लगे। बट अगर हम मेकअप, अगर ये पूरा वो पिंक पहनी है और सिल्वरिश वर्क है पिंक पे, तो इस पे हम ग्रे भी दे सकते हैं, ग्रे लेंस दे सकते हैं, ठीक। बट अगर ये पिंक है और पिंक पे गोल्डन वर्क है तो इसको हम हेजल देंगे। समझ में आ गया? अब यही है, अब ये पहनी है पिंक कलर पे गोल्डन, तो हम इसको हेजल देंगे, और पिंक पे ये सिल्वर पहनी है तब भी हम हेजल देंगे, सिल्वर नहीं देंगे, इसको सिल्वर नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वार्म ज़्यादा है इसकी स्किन में, तो वार्म के साथ अगर प्ले करेंगे तो बेटर लगेगी ये ज़्यादा। एकदम ही हम इसकी एकदम हम तासीर ही चेंज कर देंगे तो फिर मेकअप खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये करते करते आएगा बेटा, जो हम बता रहे हैं